क्या हुआ बेटा? वीर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीर जी, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पे जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू। तेरे पेट में उस कमीने पुलिस वाले का पाप पल रहा था। तेरे यार ने सच उगल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला। और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह से सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से मां मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता समान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए। तेरे साथ भी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। नहीं वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। इसी में सबकी भलाई है। वीर जी, वीर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ? कोई ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। जा यहाँ से, जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू। कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ लक्ष्मण, हट जाओ। हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। पुष्पा, पुष्पा। ये तूने क्या किया लक्ष्मण? ये तूने क्या किया? तो इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बना। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने माँ बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। लाओ चाबियां दे दो। ये रहे घर के कागजात और चाबियां। गोविंद पुत्र, तू अपनी सारी जायदाद पंचायत दना करके अपना गांव और मिट्टी छट के जा रहा है। जी, सोच रहा हूँ रत्ना को शहर ले जाऊंगा, वहां से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। हाँ। सरपंच जी, मेरी एक ख्वाहिश है कि इस घर में मासी जी के नाम का एक स्कूल और पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए। चलता हूँ। अच्छा, मेरी बहना। जीती रह पुत्र, वाहिगुरु खुश हो। चलो। और मेरे भाई ने प्यार और पैसा दोनों इंसानियत के लिए त्याग दिया, और जिस प्यार को भैया ने जुबान के लिए कुर्बान किया वो इसी भी सुधा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा आदमी चोर और धोखेबाज हो सकता है, तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए। हमें माफ कर दो बेटी, हमने गोविंद पर शक किया। हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम क्या करेंगे? हौसला रखिए, भैया को आने दीजिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रामशरण जी, रामशरण जी,
अरे गोविंद, ये क्या है? लोग मुझे चोर कह रहे हैं। क्या मैं चोर हूँ? मैं जानता हूँ बेटा कि तुम नेक इंसान हो, लेकिन ठेले वालों की जमीन और पैसा दोनों ही चले गए ना। वो रघुनाथ रेड्डी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा लेकिन आप किया। तो जानते हैं उसे, आप ही ने तो मिलवाया था मुझसे। आपको तो मालूम होगा वो कहाँ रहता है। बहुत जगह ढूंढा बेटा, लेकिन कहीं नहीं मिला। हाँ, एक जगह है, शायद वो वहां मिले। वो अक्सर यहाँ आता है, बल्कि ये जगह भी रघुनाथ रेड्डी की है। ये जगह तो बिल्कुल खाली है। खाली नहीं है बेटा, बन रही है। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, और रेड्डी साहब, रेड्डी साहब, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और रेड्डी साहब। बोलिए रामचरण जी, क्या हुआ? क्या हुआ? उन लोगों की जमीन गई, उनके पैसे गए, उनका खून बाहर। आप पूछते क्या हुआ? या तो उनके पैसे लौटा दीजिए या जमीन। देखो गोविंद, आपको तो उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज? अरे तुम उन्हें जानते हो? रामचरण जी भाग जाइए, हम फंस गए। भाग जाइए, हम फंस गए। मैं नहीं गोविंद, तुम फंस गए हो। किधर जाता है? भाई मैं तो समाज सेवक हूँ भाई, मेरा काम है सबकी सेवा करना। तुम्हें यहाँ लाके मैंने इनकी सेवा की है। क्यों ना? नहीं अब्बा, इतना हैरान क्यों? ये तो पहला सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज मैं तुझे आजाद नगर वालों के सामने दूंगा। चल। अरे वो सावित्री, क्या है जी? क्यों इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा हूँ, बल्कि रसगुल्ले जैसी बीटी खबर लाया हूँ। ये देखो कौन आया है। कौन आया है? कौन है ये लड़का? ये लड़का नहीं है, मुझ मोहब्बत के कड़के का भाई है, तुम्हारा देवर है। वो बचपन में नहीं मेले में खो गया था। मेले में, वो मेले में। गौर से देखो, मुझे देखो, इसे देखो, इसे देखो, मुझे देखो, शक्ल मिला के देखो, मिलती है ना? देवर जी, भाभी जी, देवर जी, भाभी जी, देवर जी, अरे भाभी देवर जी, शराब, भाभी जी, देवर शराब, जी। भाभी क्या? भाभी के गले थोड़ी लिपटा जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। मैं क्या करूं? इन्हें देखकर सिर्फ गले लगने को जी चाहता है। हाँ? बड़े भैया। बड़े भैया? हाँ। तुमने मुझे बड़े भैया कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सारे वोटर चिल्ला रहे हो, सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद, सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद। अरे ये तो कुछ नहीं, आप कहे तो देश का नेता सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद ये नारे भी लगा सकता हूँ। हाँ। क्यों नहीं, मैं हूँ इसी लायक, सिर्फ टांग से मार खा गया हूँ, वरना सारे देश को टांग देता। लगता है। हाँ? तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी भाभी के साथ ऑमलेट के बारे में डिस्कस करके आता हूँ। भाभी जी। नहीं, तुम बैठो। सावित्री, चलो। नमस्ते सुमित्रा देवी। आप कौन? मेरा नाम सेवाग्राम सीतापुरी है, एक्स एमएलए हूँ। लाइए निकालिए 10,000 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसे लोगों को चंदा वगैरह नहीं देती। मैं एक्स एमएलए हूँ, कोई यतीम खाने का चंदा वसूल करने वाला नहीं हूँ। ये अखबार देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे 10,000 रुपए क्यों मिलना चाहिए। लाइए 10,000 रुपए निकालिए, मैं आपका खोया भाई आपके हवाले करता हूँ। जी नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप उसे अपने ही पास रख लीजिए। मैं समझा नहीं। ये इश्तिहार मैंने नहीं दिया, समझे? हैं? ये इश्तिहार उसने खुद दिया है, ये उसकी आदत बन चुकी है। आदत? ड्राइवर चलो। ये उसकी आदत है? अरे माँ, ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। सावित्री, सावित्री, सावित्री। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? कैसे हो गया? बोलना, अरे बोलना, क्या क्या हुआ? अरे बोलना। वो लड़का जिसे तुम देवर बनाकर लाए थे, हाँ। वो सब कुछ लुट कर चला गया। सब कुछ? हे भगवान, ओह गॉड,
ये क्या हुआ मम्मी? किसने तुम्हें बांधा? एक लुटेरा आया, मुझे बांधकर सब सामान लूटकर चला गया। दिन दिहाड़े डाका? ये सरकार क्या कर रही है? सो रही है या जाग रही है? ये सवाल यहाँ मत कर, मैं असेंबली में उठाऊंगा। मगर कैसे उठाऊंगा? इलेक्शन तो मैं हार चुका हूँ, मुझे अंदर जाने कौन देगा? उफ, वो पिताजी, जो सामान चोरी हो गया है पहले उसकी लिस्ट तैयार करके पुलिस को खबर करते हैं। तेरे जो जी में आए वो कर, मेरा तो घबराहट के मारे कलेजा लंगड़ा हो गया है। अरे तूने सब सत्यानाश कर दिया, जी क्या गलत है? खोलो तो सही। क्यों खोलूं? पिताजी पिताजी हाँ? पिताजी ये देखिए, मेरा हीरो का हार गायब हो गया। फौरन पुलिस को बुलाइए। नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? ये तो सीमेंट रोड के घपले में सीताराम का दिया हुआ छोटा सा तोहफा था। इसका ना हिसाब है ना रसीद है, फंस जाएंगे। अजी सुनते हो? मेरे चांदी के सारे बर्तन गायब हैं। इसकी रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये तो डामर रोड के घपले में दलपत राम का दान पान था, इसकी भी रसीद नहीं है, हिसाब भी नहीं है, फंस जाने वाली बात है। पिताजी, क्या मेरा 3-1 भी गायब है। इसकी रिपोर्ट तो जरूर करेंगे। अरे फंस जाएंगे मेरी माँ, फंस जाएंगे। मिट्टी रोड के घपले में सतपाल का दिया हुआ छोटा सा नजराना था, इसकी भी रसीद नहीं है। अब क्या होगा मेरी माँ? अरे पिताजी, माँ के सारे सोने के गहने गायब हैं। इसकी रिपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, कर दो। नहीं बेटी, हाँ? जब मेरे पिताजी तहसीलदार थे तो उन्होंने रिश्वत लेकर मेरे लिए गहने बनवाए थे। इसकी रिपोर्ट मत करना बेटी, मत करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस डाकू ने वही चीजें लूटी जिनकी हम रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकते। इस घर में रिपोर्ट लिखवाने के लायक है क्या? सब रिश्वत का माल भरा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये बिल्ली की तरह सारी जिंदगी बोटियां चुरा कर लाते रहे और उसने कुत्ते की तरह एक ही झपाटे में सब लूट डाला। कौन था वो धोखेबाज? ये रही मेरे उस बाप की फोटो जो मुझे भी टांग दे गया। बचकर कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा, तो निपट लूंगी। थैंक यू। तुमने मेरी बातों पर भरोसा करके खुदाई का काम शुरू कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। पानी कब तक निकलना शुरू हो जाएगा? थोड़ी ही देर। अरे रवि भाई, तुम उम्र में कमती है पर दिया वचन तुमने पूरा करके दिखाया। रवि भैया लीडर थोड़ी है जो इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ता है और इलेक्शन के बाद वादा तोड़ता है। रवि भैया तो दिल वाला है, दिल वाला। अरे वाह कमली, क्या बात करी तूने, वाह। रवि भैया, आपने इस बस्ती में पानी की कमी दूर करने के लिए जो मदद की है, उसके लिए हमारी महिला मंडली आपको सम्मान देना चाहती है। अरे मुझे सम्मान नहीं, सम्मान तो इस इलाके के एमपी राजशेखर को दो, जो तुम्हारे वोट लेकर जीत तो गया, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी जरूरतों को बिल्कुल भूल गया। गणेश भाई, काम करो, एमपी राजशेखर और उस लंगड़े सेवाग्राम सीतापुरी को यहाँ बुलाओ और उनके हाथों से इस पंप का उद्घाटन करवा दो। अरे वाह रवि भाई वाह, उन लोग को बुलाएंगे। हाँ, और उनको ऐसा सम्मान देगा कि दूसरे टाइम झोपड़पट्टी में आके वोट मांगने का हिम्मत नहीं होगा उन लोग को। नमस्ते। मारो एमपी साहब की, एमपी साहब की। हाँ, मारो मतलब नारा मारो। तो ऐसे बोलो ना, मेरा दिल घबरा के लंगड़ा के पेट में उतर गया। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हम तो इस तरफ है एमपी साहब। एमपी साहब की, एमपी साहब की। आइए 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 एमपी बाबू आइए, अपना ठंडा हाथ से इस पंप का उद्घाटन कीजिए। मारिए सर, मारिए। और मारिए सर, और मारिए। एमपी साहब, ये तो सिर्फ गैस निकल रही है, पानी नहीं निकल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप हटिए, मैं मारता हूँ। मारो और मारो। ओ भाऊ, अरे तुम लोग तो रहता है एयर कंडीशन खोली में और गाड़ी में चलता है, बाहर आता है तो सिर्फ वोट मांगने। हाँ, अरे तुम्हारे मारने से पानी नहीं आएगा। हाँ, अब तुम दोनों हटो, मैं मारता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जय गंगा मैया आजा, गरीब की प्यास बुझाने आजा। अरे गणेश भाई, ये उद्घाटन तुमने किया या इन्होंने? हार किसे पहनाओ? अरे बुद्धू ला इधर, मैं अपने हाथों से पहनाता हूँ। आज मैं बेहद खुश हूँ। राजा भागीरथ ने
हिमालय की चोटियों से गंगा मैया को हम तक पहुंचाया था, बिल्कुल उसी तरह जिसने आज धरती के गर्भ से पानी निकलवा कर आप लोगों तक पहुंचाया है, वो महान इंसान हमारे सामने आए, हम उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं। सर, यही है वो 420 लुटेरा जिसने उस रोज मेरी सारी रिश्वत की कमाई में झाड़ू पीट दी थी। यही है वो सुअर। लगता तो मुझे भी चालू 420 है, लेकिन खैर भला इस वक्त इसी में है कि इससे हाथ मिला लिया जाए। पहले मैं, बाद में तुम जैसे युव नेता से मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। आपने इन गरीबों का साथ देने का वादा किया था और पतली गली से निकल गए। अब ये लोग तो पिछले जन्म के किए हुए पापों का फल भुगत रहे हैं। ये पिछले जन्म के पाप नहीं है एक से मिले बाबू, बल्कि आपके धोखे और फरेब का श्राप है जो इन गरीबों पर बरस रहा है। क्या मांगा था इन लोगों ने आपसे? मर्सिडीज गाड़ी, एयर कंडीशन बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें? कुछ नहीं, सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए 2 रोटियां, सर छुपाने के लिए छत, शरीर ढाकने और आंसू पोंछने के लिए हाथ भर कपड़ा। क्या दिया है आप लोगों ने इन्हें? पीने का पानी तक नहीं। अरे गैरत है तो डूब मरो उस पानी में। आप लोगों ने मेरे पिता को सम्मान देने के लिए बुलाया या अपमान करने के लिए? ये चेतावनी देने के लिए बुलाया है कि आप जैसे लीडरों के झूठे वादों पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय अब हम हमारी भलाई चाहने वाले लीडर को खुद चुन सकते हैं। गणेश विट्ठल कोल्हापुरी। क्या करना रे भाऊ, मैं इन लोग को बोला तुमको मान देने को तो मान दिया, अब ये बोलता है गाली दो तो गाली देता है। अरे ठहरो और सुनो, अपना अंदाज बदल डालो, वरना मैं और जनता मिलकर तुम्हारा इतिहास बदल डालेंगे। शाबाश है बाबू, शाबाश। जरा सी साड़ी खराब हो गई तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई किसी की मौत पे रोता है। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, कितने दिनों के बाद बुलावा आया था। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे कीचड़ से लथपथ साड़ी में जाऊंगी तो क्या वो मुझे नौकरी देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हे भगवान, मेरी जिंदगी में मायूसी के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे बूढ़े माँ बाप घर में मेरी राह देखते होंगे, मैं उनसे क्या कहूंगी? खाली हाथ घर जाने के बजाय आत्महत्या कर लेना बेहतर होगा। यहाँ कहीं करीब में आपको किसी गहरे कुएं का पता है क्या? क्यों? मैं उसी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हूँ। इससे पहले आप फिल्मों में काम करती थी। मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं आत्महत्या कर नहीं लेती मैडम, हूँ। आत्महत्या बुजदिली है। हाँ बुजदिली है। हाँ देखिए, और आप तो जानती हैं हर मुश्किल का एक हल होता है। अगर आप मेरा कहा मानेंगी तो आपको इंटरव्यू में जाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। तो फिर ये आइडिया जल्दी बताइए ना प्लीज। आप अपनी साड़ी उतारिए। What do you mean? मेरा मतलब है 1 मिनट के लिए आप झाड़ी के पीछे आइए। मिस्टर, क्या इरादा है तुम्हारा? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप झाड़ी के पीछे जाकर साड़ी उतारिए, मैं अपनी पैंट और शर्ट उतारकर आपको देता हूँ। आप वो पहनकर अपनी इंटरव्यू में जाइए, आपको अपनी नौकरी मिल जाएगी और वापस आकर मेरे कपड़े दे देना। ओहो, what an idea! चलिए चलिए जल्दी उतारते, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। आइए जल्दी उतार लीजिए। पहले तुम अपना शर्ट पैंट उतारो। आपने उतार लिया क्या? हाँ। ओहो, लाओ। ये लीजिए। जरा लूज है। मर्दाना साइज के है ना। अरे आप तो अधनंगे हो गए। लीजिए मेरी साड़ी पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब वादा किया है तो सहना ही पड़ेगा। जाइए जाइए जल्दी जाइए। ठहरिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दी थी और इस कलयुग के कृष्ण ने देखो मुझे शर्ट पैंट दे दिया। ए मिस्टर दिलवाला, ये सब देखकर तो तुम्हारा सर चकरा रहा होगा ना? जानते हो मैं कौन हूँ?
श्री सेवक राम सीतापुरी की बेटी। तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया और मैंने उसी का बदला तुमसे लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उस लंगड़ुद्दीन की बेटी हो। तुम्हारा बाप तो सिर्फ टांग से लंगड़ा है, बेटी तो अकल की भी लंगड़ी निकली। और शट अप! आइंदा मेरे पिताजी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बाकी बच्चे बनियान और चड्डी भी उतार के रख दूंगी, समझे? मुझे इतना बेवकूफ समझती हो क्या? तुमसे मुलाकात होने के बाद उस लंगड़े के मामले में क्यों टांग अड़ाऊं? सोने की मूर्ति हाथ लग गई है, अब तो सिर्फ तुम्हारे मामले में टांग अड़ाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा।